हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी के सभी। क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं और विजिबल हूं? सभी लोग बताइए। अ वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, कपिल, क्षितिज, निखिल, रवि, प्रियेश, कल्पना। सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग विवेक। सब कुछ क्लियर है? चलो, तो हम लोग अब बिना टाइम डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग बिना टाइम डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिएगा। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे फोकस बना के देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आज का चैप्टर तो वैसे भी बहुत खास है, जिसका नाम है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालना आप सभी लोग, टू पोर्ट नेटवर्क। हेडिंग डालना आप लोग यहाँ पे टू। ये मेरे पेन को क्या हो लगता है कभी कभी। टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब एक चैप्टर होता है क्या है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक नेटवर्क है, कैसा भी एक नेटवर्क होगा। ठीक है, मेरे पास कैसा भी एक नेटवर्क होगा, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास आउटपुट कलेक्ट होगा। तो इसमें अगर देखा तो तीन वर्ड से मिलकर बना है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें टोटल तीन वर्ड है। एक तो है टू। टू का मतलब सबको समझ में आता है, टू का मतलब होता क्या है? दो। टू का मतलब क्या होता है? दो। पोर्ट का मतलब को अभी समझना कि पोर्ट का मतलब क्या होता है। और नेटवर्क तो मैं आपको पहले कहीं ना कहीं बता ही चुका हूं। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क को तीन चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? टू और पोर्ट और नेटवर्क। अगर बात करें यहाँ पे टू का मतलब क्या होता है? दो। टू का मतलब ही करता हो दो। नहीं तो आप सबको पता ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। टू का मतलब होता है दो। पोर्ट क्या होता है? जैसे आपने पोर्ट वर्ड बहुत पहले भी कहीं ना कहीं यूज किया होगा। जैसे आपने पोर्ट का नाम सुना होगा, कहाँ पे बोलते हैं ना कि यार तुम्हारा जो चार्जिंग पोर्ट कहाँ है। मतलब जहां पे हम कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करें या कहीं ना कहीं से हम आउटपुट कलेक्ट करें, उसको हम बोलते हैं पोर्ट। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, तो देखना आप लोग, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये, आप ये देखना, है ना, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है। यहाँ पे जहां पे हम इनपुट देते हैं, ये आपका क्या है? टाइप सी पोर्ट है। क्या है यहाँ पे? जो चार्जिंग पॉइंट है वो कैसा है आपका? सी पोर्ट है। ठीक है ना, समझ में आई बात क्या बोला मैंने? तो यहां से आप क्या करते हो? इनपुट प्रोवाइड करते हो। यहां से चार्जिंग पॉइंट से आप इनपुट प्रोवाइड करते हो मोबाइल को। ठीक है ना, तो पोर्ट समझ में आया? पोर्ट क्या होता है? जहां पे आप या तो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं या आप आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आपका पोर्ट। जैसे आपके लैपटॉप में दो तीन पोर्ट होते हैं, कभी यूएसबी पोर्ट होता है ना। एक आपने एंड्रॉइड वाला पोर्ट सुना होगा, एक आपने टाइप सी पोर्ट सुन लिया। कभी कभी आपने सुना कि आप पूछते हो ना कि आपके लैपटॉप में एचडीएमआई पोर्ट है क्या? तो पोर्ट मतलब एचडीएमआई पोर्ट मतलब जहां पे आप एचडीएमआई इनपुट कलेक्ट करोगे। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? तो पोर्ट का मतलब अगर आपको समझना हो तो आप इमेजिन कर सकते हो, पोर्ट का मतलब होता है सर कि हमारे पास ये मान लो मोबाइल फोन है ना। और मोबाइल फोन पे यहाँ पे हमारे पास दो दो पोर्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे कौन सा पोर्ट होता है? चार्जिंग पोर्ट। एक पोर्ट और होता है जहां पे हम क्या कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका साउंड वाला होता है। यहाँ पे क्या होता है? आपका साउंड वाला होता है ना, आपका ऑडियो पोर्ट। एक यहाँ पे क्या होता है? आपका ऑडियो पोर्ट होता है, एक आपके यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट होता है। ठीक है, जहां पे आप प्लग करते हो चीजों को। नेटवर्क तो आपको पता ही है कि नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है। नेटवर्क मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, आपका कहलाता है नेटवर्क। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे देखा जाएगा, तो सबसे पहले हमको समझना है पोर्ट क्या होता है। पोर्ट समझ में आ गया, मतलब जहां पे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट कलेक्ट करेंगे, पोर्ट कहलाता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है, हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हमारे पास कितने पोर्ट हैं? दो पोर्ट है, उसी को हम बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। हमारे पास एक नेटवर्क है, जैसे देखना बताता हूं।
ये मैंने एक आपके सामने नेटवर्क ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास एक नेटवर्क है, ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक नेटवर्क हो गया। और इस नेटवर्क में अगर बात करूं मैं, तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे इस पोर्ट पे, ये क्या आपका पोर्ट, क्या है आपके पास पेयर ऑफ टर्मिनल्स, है ना, मतलब आपका यहां से करंट जाएगा तो करंट लीव भी करेगा ना ऐसा, तो ये आपका कहलाता है यहाँ पे क्या पोर्ट, ये आपका हो गया यहाँ पे क्या पोर्ट, इसी को हम बोलते हैं आपका पोर्ट, राइट। तो ये आपका किस टाइप का पोर्ट है, इस नेटवर्क पे सिर्फ एक ही पोर्ट है, तो हम क्या बोलेंगे सिंगल पोर्ट नेटवर्क। ये आपका जो डायग्राम बनाया मैंने, कैसा नेटवर्क आपके पास है, दैट इज अ सिंगल पोर्ट नेटवर्क। किस टाइप का नेटवर्क है आपका ये, सिंगल पोर्ट नेटवर्क। सामने जो डायग्राम बनाया मैंने वो आपका क्या हो गया, सिंगल पोर्ट नेटवर्क हो गया। अब सिंगल पोर्ट नेटवर्क में अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा, आप यहाँ पे कुछ सप्लाई दे रहे होंगे, तो मान लिया मैंने आपका यहाँ पे जो वोल्टेज है, मान लिया कितना आपके पास प्लस माइनस वी वोल्टेज है V1, और यहां से जो करंट गई वो आपका I1 हो गया। तो ये आपका हो गया सिंगल पोर्ट नेटवर्क। इसका एग्जांपल आप ध्यान रख लो, कैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, है ना, तो मोबाइल फोन पे जो इनपुट देने वाले वो सिंगल पोर्ट हो गया। अगर मान लो ऑडियो पोर्ट को मैं इग्नोर मानूं, तो मेरा जो मोबाइल फोन है वो आपका सिंगल पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दूसरा एग्जांपल लूं फिर से मैं, कि मेरे पास अगेन एक नेटवर्क है, मेरे पास अगेन एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में मेरे पास यहां पे एक यहां पे पोर्ट है, एक यहां पे पोर्ट है, और एक यहां पे पोर्ट है। इसका आप एग्जांपल मान लो यार, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मर। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना टू पोर्ट नेटवर्क का, वो है आपका क्या ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि आपका इधर पे क्या होता है प्राइमरी वाइंडिंग, इधर होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। आप यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करते हो, आप यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हो, और बीच में आपका नेटवर्क बन जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला पोर्ट तो आपका ये है जिसको हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट, इसको हम क्या बोलते हैं आपका इनपुट पोर्ट, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट पोर्ट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे देखा जाए अगर, तो आपका यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होगा प्लस माइनस V1, यहाँ पे आपकी करंट होगी आपकी I1, V1 I1 यहाँ पे क्या है इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, इनपुट पोर्ट की करंट, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस V2 आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, और ये हो जाएगा आपका आउटपुट पोर्ट की करंट। यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपका चाहे इनपुट पोर्ट हो चाहे आउटपुट पोर्ट हो, दोनों ही केस में आपकी करंट नेटवर्क की तरफ अंदर आ रही होती है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, चाहे आपका इनपुट पोर्ट हो चाहे वो आपका आउटपुट पोर्ट हो, दोनों ही पोर्ट से जो करंट है वो कैसे होगी, टू पोर्ट पे फोर वायर का क्या काम करता है। अरे आपका करंट टेस्ट देखो, आप ये समझो, आपका जैसे घर पे सिंगल फेज सप्लाई आई है, तो क्या एक ही लाइन आई है क्या, मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ आपके घर पे जो कनेक्शन हो कैसा सिंगल फेज है कि डबल फेज है कि थ्री फेज है, सिंगल फेज कनेक्शन है ना। आपके घर पे जो कनेक्शन है वो कैसा सिंगल फेज कनेक्शन है, तो क्या एक ही वायर आई है क्या आपके घर पे, दो वायर आई होंगी ना, एक फेज एक न्यूट्रल, है ना। तो एक नीचे वाला आपका रेफरेंस हो गया ना, ये एक वायर से आप कैसे करंट को ट्रांसमिट करवा सकते हो यार, हाँ? आपको रिटर्न पाथ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है साहब, समझ में आई बात, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे हम इसको बोलते भी हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मर कैसा है, टू पोर्ट फोर टर्मिनल डिवाइस। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, टू पोर्ट फोर टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दो तीन लाइन की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग यार, है ना, मैं लिखवा देता हूँ, दो तीन लाइन लिख लीजिए यार, क्योंकि थ्योरी भी थोड़ा जरूरी रहती है कभी कभी के लिए, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, अ पोर्ट इज अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स, a port is a pair of terminals, is a pair of
terminals describing a network describing a network parameter describing a network where network parameter can be measured where network parameter can be measured. मैं ये बुक किस लैंग्वेज में लिखा रहा हूं तो समझ जाना आप लोग। मतलब पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक पेयर ऑफ टर्मिनल्स होते हैं, मतलब दो चीजें होंगी, एक और दो, है ना, पेयर ऑफ टर्मिनल्स होंगे डिस्क्राइबिंग अ नेटवर्क, जो किसी नेटवर्क को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि हम उस पॉइंट पे किसी भी पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं, मतलब V1 और I1 को मेजर कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क consist of two pair of network, to consist of two pair of terminals, two pair of terminals describing the network, describing the network and having four parameters, and having four टर्म, फोर क्या लिखूंगा इसको, पैरामीटर ही लिखता हूँ, पैरामीटर आपको कंफ्यूजन होगा। फोर, अभी पैरामीटर ही लिख देता हूँ लेकिन आपको कंफ्यूज मत होना। हैविंग फोर पैरामीटर्स, लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बार बार, ये सर आपने यहाँ पे फोर पैरामीटर बताया, फिर बाद में आप क्या 6 कर दोगे, 8 कर दोगे, क्या है ये, तो बताऊंगा मैं, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। तो यहाँ पे हमारे एक टू पोर्ट में कौन कौन से पैरामीटर आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर देखा जाए तो वोल्टेज है, करंट है, फिर वोल्टेज है और करंट है। तो ये एक नेटवर्क के, हमारे टू पोर्ट नेटवर्क में कितने पैरामीटर हैं, V1 I1 V2 I2, ठीक है ना। तो ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया था आपका, किसका डायग्राम था, टू पोर्ट नेटवर्क का डायग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से 4 पैरामीटर मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पे यही पे लिख देता हूं मैं। तो आप लिख लेना, V1 आपका क्या है, इनपुट पोर्ट वोल्टेज, इन चारों टर्म को लिख लीजिएगा। I1 आपका क्या है, इनपुट पोर्ट करंट, इनपुट पोर्ट करंट, और आपका V2 है आपका इनपुट पोर्ट, सॉरी आउटपुट पोर्ट वोल्टेज, आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, और आपका यहाँ पे है I2, वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट पोर्ट करंट, ये आपका हो जाएगा आउटपुट पोर्ट करंट। गॉट इट, समझ में आई बात की नहीं आई, समझ में, बिल्कुल समझ में आ गई। गॉट इट, दोनों पेयर अलग अलग काम करेगा क्या, दोनों पेयर का काम अलग अलग ही है ना। इनपुट का काम इनपुट प्रोवाइड करना होता है, आउटपुट पोर्ट का काम आउटपुट कलेक्ट करना होता है ना। आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को ओपन कर दूं, तो आउटपुट पोर्ट का मतलब ही नहीं है ना, करंट तो फ्लो होगी ही नहीं, वोल्टेज बस होगा वहां पे,
है ना, करंट तो जीरो हो जाएगी। तो दोनों पेयर का काम तो अलग अलग ही है ना। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए इसको, फिर आगे डिस्कस किया जाए। मैं साइड में हो जाऊं क्या? साइड में होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सामने। एक मिनट, कुछ पूछना चाह रहे हैं, अभिषेक पूछना चाह रहे हैं। हाँ अभिषेक बोलिए। हाँ जी बेटा बोलिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट कर दीजिए ना, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, उतना मेरी तरफ से भी नेटवर्क का इशू हो, ऐसा मैं श्योर नहीं बोलता हूँ कि मेरी तरफ से नेटवर्क का इशू नहीं होगा। आपका जो डाउट है अभी आप कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे, अच्छा, आपको बता दूं कि ये अभी हमने अभी यहाँ से स्टार्ट किया ना, टू पोर्ट नेटवर्क यहीं से स्टार्ट किया है। अगर आपका इसके पहले का छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आप लोग को आवाज आ रही है? ये कैसा हो जाता है कि आप लोग को आवाज आ रही है, मुझे नहीं आ रही है यार? क्या बोला उनने आप लोगों से, कोई बता दीजिए यार। ये कल भी ऐसा मेरे साथ हुआ था ना, कल में भी ऐसा हुआ था कि आप लोग की आवाज आप लोग तक जा रही है, मुझ तक नहीं आ रही है। बोलिएगा, कोई बता दीजिए। आप लोगों को भी आ रही है ना, तो एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दो वो क्या बोलना चाह रहे हैं। या आप में से कोई हैंड रेस करके बताओ, क्योंकि जनरली प्रिंस की आवाज आ जाती है। प्रिंस आप हैंड रेस कर लीजिए, आप मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस यहाँ तक आ जाती है शायद से, लेकिन बाकी लोग की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाती है। टी मॉडल, पाई मॉडल, सब इसी का मॉडल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी में ही आएगा, टू पोर्ट नेटवर्क में ही आएगा। जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, टी पैरामीटर, वो सारी चीजें इसी में आएंगी। ठीक है, वो टू पोर्ट नेटवर्क का ही टॉपिक है, और आपके जे एग्जाम का हार्ट बोलोगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और आजकल जेई और ए एग्जाम के लिए छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, उनके लिए वरदान है। वो लोग ढूंढते हैं कि हमको छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिल जाए जो बहुत कंफ्यूजिंग हो, है ना। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि मान लो टू पोर्ट नेटवर्क है, इसमें मैंने इनपुट वोल्टेज दिया V1, इसमें करंट गई I1, इसमें आउटपुट वोल्टेज है V2, इसमें करंट गई आपकी I2। ठीक है, तो टोटल चार पैरामीटर है, V1 I2 V2 I2। अच्छा, मैं ये चीज आपसे पूछूं कि यहाँ पे चार पैरामीटर है, ठीक है, इन चार में से आपको कितनी वैल्यू पता हो, इनमें से आपको कितनी वैल्यू पता हो मिनिमम, इन चारों में से कौन कौन सी वैल्यू पता हो जिससे आप बाकी वैल्यूज निकाल पाओ। मतलब ऐसा बोलते हो कि V1 को अगर आपको निकालना है, V1 को अगर आपको निकालना है, तो आपको I1 पता हो, V2 पता हो और I2 पता हो। तो बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। अगर आपको V1 और I1 निकालना है, मान लो आपको दो चीजें निकालनी है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, है ना। मतलब ऐसा कभी नहीं हो पाया कि V1 अगर आपको निकालना है, यहाँ पे V1 अगर आपको निकालना है और आपका यहाँ पे तीनों अननोन है, तो आप निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको इनपुट पोर्ट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको आउटपुट पैरामीटर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, V2 और I2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको I1 और I2 निकालना है, तो V1 V2 पता होना चाहिए। मतलब इन चार में से किन्हीं भी दो वैल्यू को निकालनी है, तो आपको रिमेनिंग दो वैल्यू पता होनी चाहिए। रिमेनिंग दो वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब इन चार में से अगर हम बात करें, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा ना कि इन चारों में से आपका, इन चारों में से मैं यही बोलूंगा आपका कि आपके पास इन चार में से किन्हीं भी दो वैल्यूज को हम क्या मानेंगे, आपका नोन पैरामीटर। क्या मानेंगे उनको? नोन पैरामीटर। और रिमेनिंग दो को मान लेंगे हम अननोन पैरामीटर। ठीक है, तो चार में से किसी दो को नोन मानेंगे, मतलब हमको उनके लिए पता है, और अननोन को मान लेंगे हम, वहां पे हमारी उनको नहीं पता है। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू करिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा। आउट ऑफ फोर पैरामीटर्स,
आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स out of 4 parameters, two are two are considered as dependent parameter. डिपेंडेंट पैरामीटर्स, डिपेंडेंट मतलब ये मान लो आपकी अननोन पैरामीटर, डिपेंडेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अननोन। एंड टू एज, मतलब दो को अपने डिपेंडेंट मान लिया और दो को हम क्या माने, टू एज इंडिपेंडेंट पैरामीटर। दो को डिपेंडेंट माना है, दो को इंडिपेंडेंट माना है। अब जो इंडिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं आपका, नोन पैरामीटर्स। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो देखना। मैंने क्या बोला आपको, पूरा ध्यान से समझिएगा यार सभी लोग। मैंने आपसे कहना चाहा है यहाँ पे, मैंने आपसे यहाँ पे कहना चाहा है कि हमारे पास, सबको ध्यान से समझिएगा, हमारे पास टोटल 4 चीजें होती हैं। देखना, हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 चीजें होती हैं। टोटल 4 चीजें हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? आपके पास यहाँ पे है V1, आपके पास यहाँ पे I1, आपके पास यहाँ पे V2, यहाँ पे आपके पास I2। तो अगर आपसे पूछूं कि दिख तो रहा ना आपको, नहीं दिख रहा यार, नहीं दिख रहा होगा यार, ये कलर गलत सिलेक्ट कर लिया मैंने। मैं इनमें बहुत गलत हूँ ना, कलर मुझे बहुत खराब लगते हैं, मैं कलर सेलेक्ट करने में बहुत गड़बड़ करता हूँ। आप इसको ऐसे जूम कर सकते हो कि मैं एक बार जब शॉपिंग मॉल जाता हूँ ना, तो भर भर के कपड़े खरीदता हूँ, भर भर के कपड़े, बहुत पसंद आते हैं, तो सब खरीद लूँ मैं। और जब मैं घर आके देखता हूँ उन कपड़ों को, तो मैं ये क्या खरीद के लाया हूँ। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। अरे ब्लैक में ब्लैक सेट नहीं कर सकता, दिक्कत ये है, ये आपका ब्लैक पेन है ना, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड है, तो इसमें ब्लैक सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये दिक्कत है, ठीक है ना। कलर की दिक्कत है कि इसमें ब्लैक सेलेक्ट नहीं कर सकते। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अपन को तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, शॉपिंग के बारे में। एक बार मैं इंदौर में शॉपिंग करने गया था। कहाँ पे गया था इंदौर में शॉपिंग करने? गया था मैं ब्रांड फैक्ट्री ना, नया नया ओपन हुआ था, चलो जाके देख के आते हैं कैसा क्या है, कपड़े वपड़े। सैलरी भी उसी दिन मिली थी, अच्छी खासी सैलरी मिली थी, तो मस्त गए। और जब पैसे रहते हैं जेब में तो लड़के ज्यादा सोचते हैं नहीं कि कितना क्या करना है। गया, मुझे सब पसंद आ रहा है यार, सब लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं भाई ये कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका ही नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ सब पसंद आ रहा है। भाई ये कितना मस्त है कपड़ा, इसको परचेज कर लेता हूँ मैं, इसको भी लेता हूँ, इसको भी लेता हूँ, इसको भी लेता हूँ। मैंने आराम से बढ़िया 40-45 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर ली कपड़ों की। कुछ और नहीं लेना, शूज लिया कुछ नहीं, सिर्फ कपड़े ही खरीदे मैंने। कभी जैकेट खरीद लिया, कभी पैंट खरीद लिया, दो तीन शर्ट खरीद लिया, कभी निक्कर खरीद लिया, कुछ ना कुछ खरीद लिया मैंने। 45 हज़ार का बिल बनाया, बढ़िया खुश हो कि मैं, ये मेरा महीने भर का काम चला गया, 2 महीने का। और घर आके देखता हूँ भाई ये क्या खरीदा हूँ मैं, है ना। मैं घर आके देख रहा हूँ ये क्या है, ये जीन्स, ये लड़की वाला जींस खरीद के लेके आया हूँ। है ना, जिसमें स्टार बने रहते हैं ना, सामने सामने स्टार टाइप के बने रहते हैं। मुझे क्या खरीद के लेके आया हूँ मैं, 2-3 शर्ट खरीद के लेके आया हूँ, मतलब आज तक नहीं पहना मैं उनको, है ना, आज तक नहीं पहना मैं उनको। तो मतलब, है ना, तो ये कलर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरे साथ बहुत गड़बड़, बहुत गड़बड़ है। मतलब होता है ना कि उस 45 हज़ार रुपये में से अगर मैंने 1 रुपये का भी यूज किया होता तो चलता, लेकिन पूरा का पूरा वेस्ट गया। टेक्स्ट का कलर येलो रखिए सर, ठीक है, जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका कलर येलो रखेंगे, ठीक है। देखते हैं, आप लोग बताते जाना, है ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब शॉपिंग करने जाता हूँ तो अपने दोस्तों को लेके जाता हूँ, मैं नहीं जाता। लेकिन दोस्त लोग भी हरामी है, दोस्त लोग क्या करते हैं, पहले खुद का जुगाड़ करते हैं वो,
है ना। मैं एक दोस्त को लेके गया था शॉपिंग कराने के, भाई मेरे को कपड़े खरीदवा दे तू। तो वो क्या किया, जानबूझ के मेरे के लेके गया और एक ही तरह के दो जींस खरीदवा दी उसने मेरे को। भाई ऑफर चल रहा है, दो जींस ले ले तू एक ही जैसे। अब ले लिया, बोलता तू क्या करेगा घर में दो जींस, यार एक जींस मुझे दे दे। ठीक है, तो ये भी होता है ना। तो क्या करोगे अब मेरा दिमाग भी नहीं चला कि मैं भी सोचूं वहां कि भाई सही है यार, मैं एक ही ब्रांड के दो जींस क्यों ले रहा हूँ। दिमाग ही नहीं है, ले ली मैंने। और वो दोस्त का दिमाग बहुत तेज है यार, उसने फिटिंग कर लिया अपना। भले मेरा मेरा वाला जींस मेरे को ढीला हो रहा था, लेकिन उसने जो अपने लिए लिया ना, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों के साथ भी नहीं जाने का। ठीक है, चलो। दोस्तों के अंदर टैलेंट तो होता है कि बेवकूफ बना सकते हैं वो, है ना। ये टैलेंट दोस्तों के पास तो होता है। तो देखो टोटल यहाँ पे चार चीजें हैं, आप लोग समझ जाना। यहाँ पे V1 लिखा है, I1 लिखा है, V2 लिखा है, I2 लिखा है। इन चारों में से अगर हम बात करें कि मान लो मुझे V1 और V2 अननोन है, तो I1 और I2 नोन होगा, है ना। क्या आप लिखता हो देखना आप लोग। इनमें से अगर बात करूं मैं, इन दोनों में, इन चारों में से कोई भी दो, इन चारों में से मान लो ये वाला जो करंट है आपका, जो ये जो करंट है आपका, मान लिया मैंने कि ये नॉन पैरामीटर है, मतलब ये भी आपका नॉन पैरामीटर, एज्यूम कर रहा हूं मैं, एज्यूम कर रहा हूं मैं, ये आपका क्या है, नॉन है। ये आपका नॉन पैरामीटर है, ये भी आपका नॉन है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अननोन, ये हो जाएगा आपका अननोन। तो मेरा आपसे क्वेश्चन एक ये है कि आप लोग मुझे बस इतना बता दो कि इस तरीके के हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इस तरह के हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या बोलोगे। जैसे अभी मैंने V1 V2 को अननोन माना, I1 I2 को नोन माना, तो इस तरीके से हो सकता है ना कि मैं I1 V2 को नोन मान लूं, इन दोनों को अननोन मान लूं, इन दोनों को नोन मान लूं, इन दोनों को अननोन मान लूं। टोटल मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो क्या बोलोगे कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन है। नहीं 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 नहीं, देखो ऐसी चीजों में से अगर आपको चार में से किन्हीं भी दो को चेंज करना है, तो हम कैसे करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। जो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन होंगे, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं हम लोग, है ना। क्या लगाते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन जो हमारे होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच। जो हमारे टोटल कॉम्बिनेशन होंगे वो बराबर हो जाएंगे किसके, टोटल कितने हैं आपके पास पैरामीटर्स, चार, उनमें से कितनों को आपको चेंज करना है, किन्हीं दो, तो 4C2 किसके बराबर होगा आपका ये, 4C2। 4C2 क्या होता है आपके पास, 4 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 2 गुणा 1, तो किसके बराबर आ जाएगा, 4×3 = 12/2, 6। टोटल हमारे पास 6 पैरामीटर बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने बनेंगे हमारे पास टोटल, यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 4C2, चार में से किन्हीं दो को चेंज करना है, तो 4C2 को सॉल्व करोगे तो हो जाए 4×3 = 12/2, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और वो 6 कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबको यहाँ पे देखना, सबको यहाँ पे देखना, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका डिपेंडेंट पैरामीटर, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल आपका डिपेंडेंट कौन कौन से रखने हैं हमको, तो यहाँ पे रख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और मैं पहले अपने आप को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ क्योंकि मैं आप लोग को डिस्टर्ब करूंगा यहाँ पे। तो बहुत बड़ा हूँ यार, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। ठीक है, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ छोटा सा, जरूरी है टेबल टेबल बनाना। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितने बनाने हैं मुझे, 6 बनाने हैं ना, तो मैं 6 के लिए टेबल बना देता हूँ जिससे 6 लोग आ जाएं। 1, 2,
3 4, थोड़ा ज्यादा स्पेस दे सकते हैं यार, 1 2 3, ज्यादा हो जाएगा, 3 4 5 और नीचे 6, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास जो डिपेंडेंट पैरामीटर क्या है, वो डिपेंडेंट, वो है मान लो वोल्टेज V1 और V2। तो आपके इंडिपेंडेंट पैरामीटर यहाँ पे क्या होंगे, I1 I2 होंगे। तो पहला पेयर तो ये बन गया। दूसरा इसका उल्टा कर दो, मान लो डिपेंडेंट इस बार बन गया आपका I1 I2 और V1 V2 यहाँ पे आ गया, तो दो पैरामीटर तो आपके बन गए। तीसरा बन जाएगा, मान लो जो डिपेंडेंट पैरामीटर वो बन गया आपके क्या, V1 और I1। तो इधर क्या बन जाएगा आपका V2 I2। फिर इसका भी उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, V2 यहाँ पे आ गया, V2 I2, और ये बन जाएगा आपका V1 I1। एक और बन जाएगा यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं क्या, V1 I2, V1 और I2, और ये आपको बन जाएगा कितना, I1 V2। इसका फिर से उल्टा कर दो तो यहाँ पे I1 V2 इस बार बन जाएगा आपका डिपेंडेंट, और V1 I2 बन जाएगा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट। टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए बताओ जरा, टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं इसको काउंट करके। टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, ठीक है। अब हर बार की यार V1 V2 डिपेंडेंट है, I1 I2 इंडिपेंडेंट है, बार बार हमको जब कभी पता करना पड़ता हम बार बार इसको एक शॉर्टकट से दे देते हैं कि इनका हम नाम दे दिया। जो फर्स्ट कैटेगरी है ना जिसमें V1 V2 आपका डिपेंडेंट है और I1 I2 इंडिपेंडेंट है, इसको हम बोल देते हैं आपका जेड पैरामीटर। शॉर्टकट है, इसका नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया हमने इसका, इसका हमने कौन सा पैरामीटर नाम दे दिया, जेड पैरामीटर। देखना सभी लोग है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं जेड पैरामीटर। इसको हम बोलते हैं आपका वाई पैरामीटर। इसको हम बोलते हैं आपका टी पैरामीटर। टी मतलब एबीसीडी भी बोलते हैं इसको, टी भी बोलते हैं और एबीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है ना। टी या फिर एबीसीडी, या फिर जो नेक्स्ट वाला है उसको हम बोलते हैं टी डैश पैरामीटर, या फिर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर। और जो ये है V1 I2 वाला, इसको हम आपका बोलते हैं क्या, एच पैरामीटर, और इसको हम बोलते हैं आपका जी पैरामीटर। टोटल हमारे पास कितने पैरामीटर हो गए, जेड वाई टी टी डैश एच और जी पैरामीटर। अगर आपको याद होगा कि हम लोग जब पावर सिस्टम में पढ़ते ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग जब पावर सिस्टम पे क्या पढ़ रहे थे आपका ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें हमने कौन सा पैरामीटर यूज किया था, एबीसीडी पैरामीटर, याद है आपको। हमने बोला था कि जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है वो एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 पोर्ट पैरामीटर है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज किया था, V1 I1 को नॉन मान लिया था और V2 I2 को निकालना है, ठीक है। याद कैसे करना है वो मैं भी सिखाता हूँ, है ना। अभी याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज ये बता दूं मैं, रुक जाओ बस, रुक जाओ, है ना। अभी आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है इसमें, है ना। तो थोड़ा सा मेरा आप साथ दो, है ना। मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा जब तक कि सारी चीजें आपको याद ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा मुझे पहले सारी चीजें एक बार एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं याद कराने पे भी आऊंगा कैसे आपको याद करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके पास यहां तक, है ना। तो हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते थे वो आपका टी पैरामीटर था, मतलब एबीसीडी पैरामीटर। आपने पढ़ा होगा ट्रांसमिशन लाइन में कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं, आपने एनालॉग में बीजेटी पढ़ा होगा, और बीजेटी की एनालिसिस के लिए आप एच पैरामीटर यूज करते हो। कौन सा पैरामीटर यूज करते हो, एच पैरामीटर, ठीक है। तो कुछ चीजें आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि आप कौन सा पैरामीटर यूज करते हो और वो कहां पे, ठीक है। चलो, तो अब इसको याद कैसे करना है, तो थोड़ा सा याद देखना, है ना। सबसे पहले तो आपके पास यहां पे देखना V1 V2 मतलब दोनों वोल्टेज को आपने मान लिया डिपेंडेंट, तो बची हुई दो करंट है I1 I2, ये हो गई आपकी इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया जेड पैरामीटर। एक तो आपने याद कर लिया ना, जैसे ही आपने इसको याद किया, है ना, V1 V2 आपने ऐसे बोला यहाँ पे, जेड में क्या होता है, V1 V2 डिपेंडेंट है तो I1 I2 इंडिपेंडेंट होगा। इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्योंकि जेड पैरामीटर इसको बोलते हैं इंपीडेंस पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, इंपीडेंस। जेड का मतलब क्या होता है, इंपीडेंस, है ना। और ये आपको होता है क्या, एडमिटेंस। तो अगर आप देखो यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, तो V अपॉन I करो तो क्या आएगा आपका, जेड पैरामीटर, इंपीडेंस आएगा। और यहाँ पे I है, यहाँ पे V है, तो I अपॉन V करो तो क्या आएगा आपका, एडमिटेंस, वाई पैरामीटर। तो आई थिंक ये दोनों तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑलरेडी हो गया होगा।
बचे हुए दो पैरामीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यहां पे आपका दोनों पैरामीटर V1 I1, V1 टी पैरामीटर में क्या होता है, ट्रांसमिशन में क्या होता है, आप इनपुट पोर्ट पे चीज दे दिए, आपने वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, अब आपका आउटपुट में वोल्टेज जाएगा, आपका आउटपुट में करंट जाएगा। मतलब V1 I1 यहाँ पे डिपेंडेंट है किसके, V1 V2 I2 के। और टी डैश में से इसका उल्टा कर दो, जो चीज यहां पे थी वो यहां पे आ जाएगी और ये चीज यहां पे आ जाएगी। चार चीज तो याद हो गई ना, एच और जी अभी याद मत करो, अभी वो उसको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी कहानी को। चलिए, अब जो मैंने आपको बोला ना कि हमारा जो नेटवर्क है पोर्ट के अंदर, जो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क में जो हमारा एक नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क के बारे में कुछ बोला गया है। वो क्या बोला गया देखना, आप लोग यहां पे लिखिएगा। द एलिमेंट इनसाइड द पोर्ट, द एलिमेंट the element inside the port should consist of linear passive bilateral element, linear passive bilateral एलिमेंट। मतलब आपका हमारा जो टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क है वो किससे मिलकर बना होगा, वो आपका जो एलिमेंट्स वहां पे यूज हो रहे होंगे वो आपके लीनियर पैसिव बाइलेटरल एलिमेंट्स होंगे। मतलब आपको वहां पे कोई भी एक्टिव एलिमेंट लेके नहीं आना है। मतलब उस पोर्ट के अंदर कोई सोर्स नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, पैसिव एलिमेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द एलिमेंट इनसाइड, लिखना आप लोग, द एलिमेंट इनसाइड द नेटवर्क, द एलिमेंट इनसाइड द नेटवर्क may consist of inductor and capacitor also, but their initial conditions should be zero, but their initial conditions should be zero। मतलब कि आप अपने टू पोर्ट नेटवर्क में इंडक्टर और कैपेसिटर को भी लेके आ सकते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क में आप इंडक्टर और कैपेसिटर को भी लेके आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपके इंडक्टर और कैपेसिटर पास, इंडक्टर के पास आपका इनिशियल करंट ना हो और आपके कैपेसिटर पास इनिशियल वोल्टेज ना हो, दोनों डिस्चार्ज कंडीशन पे हो, तो आप उनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पैसिव एलिमेंट्स मिलकर बना होना चाहिए, मतलब उसमें आपके एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स कि उसमें आपके पास जो नेटवर्क होगा, है ना, टू पोर्ट में जो नेटवर्क होगा उसमें डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं, बट आपका इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। लिखना आप लोग यहाँ पे शुड में, यहाँ पे मे कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, may consist of dependent source but independent of
बट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, क्या बोलोगे, बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस। या फिर एक्टिव एलिमेंट्स, ऐसा लिख सकते हो, एक्टिव एलिमेंट से भी वो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं बट इंडिपेंडेंस आपके पास वहां पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक नई चीज आती है हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क में, वो होती है क्या, वो चीज होती है आपके पास कि हमारा जो टू पोर्ट नेटवर्क होगा, उस टू पोर्ट नेटवर्क में कुछ मतलब देख के लगता है कि भाई अच्छा ये इस टाइप का नेटवर्क, कुछ खास चीजें होती है। जैसे कि दो चीजें होती है, एक होती है आपकी रेसिप्रोसिटी, है ना, मतलब आपका जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल है। और दूसरी चीज होती है कि क्या आपका जो नेटवर्क है क्या वो आपका सिमेट्रिकल है। तो मैं दोनों चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बताना चाहूंगा, है ना, कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है। ठीक है। हालांकि मैं आपको सामने रेसिप्रोसिटी थ्योरम बता चुका हूं पहले, कभी ना कभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि सोर्स और लोड को अगर आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, सोर्स एंड लोड की पोजिशन को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे, तो अगर तब भी आपका रिस्पॉन्स सेम आ रहा है, दैट मीन्स वो नेटवर्क आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया पहले दे चुका हूं। ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा, सबसे पहले यहां पे लिखिएगा आप एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, आप यहां पे लिख लेना थोड़ा सा। सिमेट्री के बारे में आज तक हमने पहले कई बात नहीं करी है, रेसिप्रोसिटी के बारे में पहले बात कर चुके कभी ना कभी। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे नेटवर्क है, सब लोग बताना एक टू पोर्ट नेटवर्क है कि नहीं। मैं एक यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूं, सभी लोग देखना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 1,5, यहाँ पे लिखा है 1। तो अगर आप यहां से देखो तो ये आपका क्या है, इनपुट पोर्ट है कि नहीं है, बिल्कुल ये आपका इनपुट पोर्ट है। और ये आपका यहाँ पे आउटपुट पोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप इनपुट पोर्ट से चलते हो, अगर आप कहां से चल रहे हो, इनपुट पोर्ट से, तो अगर आप इनपुट पोर्ट से चीजों को देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, 1 आया, 5 आया, फिर 1 आया। लेकिन अगर वही चीज आप अगर आप आउटपुट पोर्ट से आके देखोगे तो आपको लग रहा है कि भाई पहले 1 आया, 5 आया, 1 आया, मतलब उल्टा सीधा एक समान। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है ना। इसी को हम बोलते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अगर आपकी चीजें इनपुट पोर्ट से और आउटपुट के पोर्ट से सिमेट्रिकल हैं देखने में, है ना, उसको हम बोलते हैं आपका कि वो नेटवर्क हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। देखो छोटे छोटे नेटवर्क में तो हम देख के बता सकते हैं कि हमारा कौन सा नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा, कौन सा सिमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, तो हम उसको देख कर ही बताते हैं कि भाई सिमेट्रिकल होगा कि नहीं। उसके लिए हमको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, है ना, हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या करना होगा, हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। देखो मान लो मैंने मान लिया कि यहाँ का जो वोल्टेज है आपका वो V1 है, यहाँ से जो करंट जारी हो आपका I1 है। मान लो यहाँ पे आपका वोल्टेज है ±V2, और यहाँ से करंट जारी है आपकी I2। तो यहाँ से मैं आपका क्या बोलूंगा कि अगर आपका V1/I1 का जो रेशियो है, V1/I1 मतलब इनपुट साइड पे वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, अगर वो बराबर है किसके, आउटपुट साइड के वोल्टेज और करंट के रेशियो के, मतलब V2/I2, V2/I2 के बराबर है। तो इसको मैं आपका क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा आपका यहाँ पे V1/I1 इक्वल टू V2/I2 अगर है तो इसको बोलूंगा आपका मैं कि आपका नेटवर्क यहाँ पे सिमेट्रिकल है। तो पहली बात तो ये कि छोटे छोटे नेटवर्क में आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, है ना। क्या बोला मैंने
कि आपको छोटे छोटे नेटवर्क्स में आपको ये कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल है। लेकिन बहुत कोई डिफिकल्ट नेटवर्क तो उसमें आपको ये कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि भाई हाँ ये नेटवर्क जो है ना वो सिमेट्रिकल है, ये नेटवर्क आपका असिमेट्रिकल है, जो भी आपके सामने क्वेश्चन दिया हो। अगर आपको लगे सर इस क्वेश्चन में आप इस इक्वेशन के थ्रू प्रूव करके बता दो कि ये मेरा सिमेट्रिकल है, देख के समझ में आएगा सर ये देखने में सिमेट्रिकल है, इसको प्रूव करके भी दिखा दो सिमेट्रिकल कैसे है। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है V1, यहाँ कितनी करंट है I1 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 I1, यहाँ पे कितना करंट होगा आपका I1 होगा, या फिर I1 प्लस I2 करंट होगा। देखो यहाँ पे कितनी करंट है I2 है, यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, जब यहाँ पे ओपन सर्किट है तो ये मान के चलो कि यहाँ का ये 2 मिनट के लिए मान लो वोल्टेज जीरो है ना, क्योंकि करंट भी जीरो होगी ओपन सर्किट में यहाँ पे। तो अगर आप V1 अपॉन I1 मानोगे, क्या मानोगे V1 अपॉन I1 मानोगे, तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल्स टू I1 प्लस 5I1 इक्वल टू 0, मतलब V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6I1, दैट मींस इक्वल्स टू V1 अपॉन I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अगर आप देखो कितना आएगा V1 अपॉन I1 इक्वल टू 6 आएगा। सिमिलरली अगर आप यहां से देखो V2 अपॉन I2 आपको निकालना है, तो यहां से करंट जारी ये आपका ओपन सर्किट है यहाँ पे, तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा V2 इक्वल्स टू I2 प्लस 5I2, तो V2 इक्वल कितना हो जाएगा 6I2, तो V2 अपॉन I2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब V1 अपॉन I1 इक्वल टू भी 6 आया, V2 अपॉन I2 इक्वल टू भी 6 आया, दैट मींस ये नेटवर्क आपका क्या होगा सिमेट्रिकल होगा। तो ये चीज मैंने कब बताई कि ये सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट आपको कब लगाना होता है, जब कोई बहुत डिफिकल्ट नेटवर्क होगा जिसको आप देख के नहीं बता सकते कि भाई वो सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल है। इसको आप ऐसे एग्जांपल समझो कि मान लो आप लोग अपनी लाइफ में किसी लोग से मिलते हैं, है ना, और कुछ लोगों को आप देख के बता सकते हैं कुछ छोरे हैं, है ना, उनको देखोगे बोलेगा भाई ये तो ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपको बात करने की जरूरत पड़ेगी, चेक करना पड़ेगी, बात करोगे अच्छा ऐसा है ठीक है ठीक, मतलब ये भी चीज हो रहा है, फिर बात करेंगे अच्छा नहीं ठीक है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देख के बता सकते हैं कि भाई वो कैसे हैं, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल है। और कुछ लोगों को तो आप बात करके बता पाओगे ना, मतलब उसको कैलकुलेशन करके बता पाओगे, ये कैलकुलेशन चेक करोगी भाई ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, स्मॉल नेटवर्क में जो आपके स्मॉल नेटवर्क होंगे उसमें हम डायरेक्टली बता पाएंगे सिमेट्री कैसे, मिरर इमेज के थ्रू। आपको बस देखना है यहां से डिवाइड कर दो 1515 सिमेट्रिकल, तो स्मॉल नेटवर्क में आप डायरेक्टली मिरर इमेज देख के बता पाओगे। बिग नेटवर्क में आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू चेक, आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है चेक करने की। स्मॉल नेटवर्क में तो मिरर इमेज से आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे चेक करने की रिक्वायरमेंट मैं जाता हूँ, रिक्वायर्ड टू चेक लिख लो आप लोग, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये भी बड़ा लंबा हो जाएगा, V1 अपॉन I1 हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा अपन को, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक चीज बता दूं, है ना, कि आपसे 2 पोर्ट में अगर आज की डेट में AE और JEE में 100% क्वेश्चन बने हैं, कितने क्वेश्चन बने हैं 100% क्वेश्चन बने हैं, तो उस 100% में से उस 100% में से लगभग 90% क्वेश्चन आपके कहां से बने हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताने वाला हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसा मान लीजिए कि आपके 2 पोर्ट नेटवर्क में से AE और JEE के एग्जाम में 90% मतलब 100% क्वेश्चन बने हैं, तो उस 100 मतलब 100 क्वेश्चन बने हैं अगर, तो उन 100 क्वेश्चन में जो 90 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके एक पेज से बने। कितने पेज से बनेंगे, एक पेज में, जो मैं नेक्स्ट पेज में कराने वाला हूं उस एक पेज से आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको नींद आ रही तो मुंह धुल लो, है ना, आपको कुछ भी अगर हो रहा है, पानी प्यास लगे कुछ भी पानी पी लो, जबरदस्ती पानी पी लो, लेकिन आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए और कोशिश करना है कि आप उसी टाइम पे चीजों को याद भी कर लो, ठीक है ना। उसी टाइम पे चीजों को आप याद भी कर लोगे तो उससे बेटर तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो हम लोग एक टेबल बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो कि आपका पूरा हिस्ट्री डिसाइड करेगा 2 पोर्ट का, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, हम अपने इस टेबल को यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप नोट मत करो, ठीक है ना, आप मेरे साथ सिर्फ चीजों को देखते जाओ और कोशिश करो याद करने की, है ना।
बिना लिखे बिना आप याद करने की कोशिश करना। और मैं तो फिर आपको अभी टाइम दूंगा ही नोट करने के लिए ना, उसमें कोई जल्दीबाजी की बात है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिखना पहले हेडिंग में, यहाँ पे पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे क्या, पैरामीटर्स। ठीक, फिर यहाँ पे लिखना है आपको एक्सप्रेस। है ना, एक्सप्रेस लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है ब्रैकेट में, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट। मत लिखना डिपेंडेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह हो जाएगा, है ना। मैं बस डी बस लिख देता हूँ, समझ जाना डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब डिपेंडेंट पैरामीटर्स जो मैंने बताया था आपको उसकी बात। फिर यहाँ पे लिखना आप इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ, और आप चाहो तो ब्रैकेट में सकते हो यहाँ पे क्या, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। आई लिख दिया, मतलब जाना इंडिपेंडेंट पैरामीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आप लिखना इक्वेशन। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इक्वेशन। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इक्वेशन। फिर यहाँ तक लिखना पड़ेगा इक्वेशन को। ठीक है, और फिर इसके बाद आप लिखना है यहाँ पे आपका सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, मतलब सिमेट्री की कंडीशन क्या है। ठीक है, और इसके बाद आप लिखना है यहाँ पे रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो अब टोटल मेरे पास कितने पैरामीटर्स, अगर आपको याद होगा 6 पैरामीटर्स थे, तो मैं इसको भी डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ 6 पार्ट में। देखना आप लोग, 6 पार्ट में रखना मेरे को यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 2 3 2 3 4, तो एक काम और करता हूँ, बड़ा बड़ा करके रखता हूँ ना यार, इतने हो पाएगा क्या 6 में। 2 3 4, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 5 1 6। ठीक है, हो जाएगा, 6 के 6 आ जाएंगे एक ही पेज में। 6 के 6 एक पेज में मैं जानबूझ रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा यार, अगर हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट वाला जो पैरामीटर है ना, फर्स्ट वाला जो पैरामीटर, आपके कितने पैरामीटर थे, 6 पैरामीटर थे, कौन कौन से थे। पहले आपको मैंने बताया था कौन सा पैरामीटर था, जेड पैरामीटर। फिर मैंने बताया था आपको वाई पैरामीटर। फिर था आपका टी पैरामीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, ए बी सी डी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी डी। फिर इसके बाद आपका टी डैश पैरामीटर भी था, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं आपका, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश पैरामीटर। फिर आपके पास था एच पैरामीटर। फिर आपके पास था यहाँ पे जी पैरामीटर। टोटल 6 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे।
सर रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों आया? अरे नेटवर्क की खास बात होती है ना, मतलब देखो रेसिप्रोसिटी क्या होता है कि एक नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप सोर्स और लोड को इंटरचेंज कर दोगे तो रिस्पॉन्स सेम रहेगा, है ना। तो बस हम टू पोर्ट में भी क्या कर रहे हैं, एक तो हमारे पास कहीं पे कहीं सोर्स होगा कहीं पे लोड होगा, तो अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो रिस्पॉन्स सेम आएगा। तो क्वेश्चन को देख के हमको बताना है, हमको वो नेटवर्क देख के बताना है कि वो हमारा रेसिप्रोकल है या नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है, टू पोर्ट की प्रॉपर्टी है सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी, है ना। टू पोर्ट नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती है आपका क्या, सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, अभी आपको पूरा फोकस लगाना है इसको याद करने में, ठीक है। तो देखना सभी लोग समझना, आपका जेड पैरामीटर के लिए आपने बताया था सर कि आपका जो डिपेंडेंट पैरामीटर होता है वो होता है आपका V1 V2, और ये आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या होता है आपका I1 I2, है ना। हाँ, आपका y पैरामीटर में उल्टा हो जाएगा, I1 I2 हो जाएगा आपका डिपेंडेंट पैरामीटर और V1 V2 हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर। टी पैरामीटर में V1 और I1 हो जाएगा आपका डिपेंडेंट पैरामीटर और V2 I2 हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर। टी डैश में उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2 और I2 हो जाएगा आपका डिपेंडेंट और V1 और I1 हो जाएगा इंडिपेंडेंट। एच में क्या हो जाएगा, V1 क्रॉस कर दो, V1 I2 हो जाएगा आपका डिपेंडेंट पैरामीटर V1 I2। दूसरा क्या बचेगा यहाँ पे I1 V2 हो जाएगा, यहाँ पे I1 V2 आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका इंडिपेंडेंट। इसका उल्टा कर दो, I1 V2 यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या डिपेंडेंट, तो यहाँ पे जो V1 I2 है वो आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ भी दिक्कत बताओ जरा, यहां तक चीजें याद हो गई कि नहीं हो गई? क्या आप सभी को यहां तक सारी चीजें याद हो गई हैं कि नहीं हुई हैं याद? बोलो। बोलिए बोलिए, यहां तक चीजें याद हो गई हैं कि नहीं हो गई? इसके बिना अगर आपको ये टेबल समझ में नहीं आई तो अंकित सर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टू पोर्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ये टेबल आपको दिमाग में रटना ही पड़ेगा, दिमाग में रखना ही पड़ेगा, तभी आप टू पोर्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्या मैं आगे बढ़ूंगा अब इक्वेशन पे? बोलो। नोट नहीं करना भी आपको, नोट तो करने का मैंने आपको बोला ही नहीं है, अभी नोट मत करो, बस आपको बताना है कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। नोट करने के लिए मैं आपको अलग से टाइप दे दूंगा, फिलहाल अभी आपको समझना है चीजों को। मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? चार कॉम्बिनेशन याद रहेंगे, एच और जी में दिक्कत जाएगी मैं समझ पा रहा हूं, तो एच का याद कर लो V1 I2, क्या कर लो आप यहाँ पे V1 I2। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको याद करना है सबसे पहले कौन सा, मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले आपका जेड पैरामीटर है, इसको याद करोगे तो V1 V2, तो किससे स्टार्ट हुआ, ये V1 से स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। ये याद हो गया जेड, तो आपका वाई तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर टी पे आते हैं, एक टी से स्टार्ट किया हमने, टी पैरामीटर क्या होता है आपका V1 I1, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ, ये V1 से स्टार्ट हुआ V1 I1। फिर टी डैश तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब बस आपको याद करना है एच, तो एच जैसे देखो आपने दोनों याद किए, जेड याद किया टी याद किया, किससे स्टार्ट होते हैं V1 से, तो ये भी V1 से स्टार्ट होगा। अब आप यहाँ पे I1 तो रख नहीं सकते हो क्योंकि I1 आप ऑलरेडी रख चुके हो, आप यहाँ पे V1 तो रख नहीं पाओगे, V1 नहीं रख सकते आप क्योंकि V1 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे V2 भी नहीं रख सकते, V2 तो ऑलरेडी, तो क्या बचा आपके पास I2।
तो यहाँ पे क्या होगा V1 I2, जैसे V1 I2 तो उसका उल्टा I1 V2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको उल्टा कर लेना। अब तो याद कर सकते हो ना, अब तो याद हो गया। हम्म, ठीक है, चलो इतना याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चार के नहीं, छह के छह आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, है ना। अब देखना, इक्वेशन लिखना, तो इक्वेशन कैसे लिखो सबको ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है V1 V2, मतलब ये डिपेंडेंट है, इनकी वैल्यू डिपेंड है किनके ऊपर, I1 I2, मतलब I1 I2 जब तक नहीं निकाल पाओगे ना तो V1 V2 नहीं पता रहेगा, क्योंकि V1 की वैल्यू I1 I2 पे डिपेंडेंट है, वैसे V2 की वैल्यू I1 और I2 पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ पे y पैरामीटर में I1 जो बराबर होगा, मतलब I1 फंक्शन हुआ किसका, V1 V2, क्योंकि I1 की वैल्यू डिपेंडेंट है किसके ऊपर, V1 V2 के ऊपर। तो यहां पे आप इक्वेशन लिखो, देखो V1 बराबर V2 बराबर, बहुत अच्छे देखना, यहाँ पे क्या I1, यहाँ पे I2, मतलब V1 की वैल्यू I1 और I2 दो डिपेंडेंट है, तो आप लिखोगे यहाँ पे Z11 I1 प्लस Z12 I2, यहाँ पे V2 लिखोगे Z21 I1 प्लस Z22 I2। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, Z11 Z12 Z21 Z22। क्या ये इक्वेशन में कोई दिक्कत जाएगी लिखने में, क्या इस इक्वेशन को लिखने में कोई दिक्कत जाएगी? अगर आपको एक्सप्रेस और इन टर्म्स ऑफ वाला पता है तो आई थिंक आप यहाँ पे इक्वेशन तो लिख लोगे ना। समझ में आया? चलो, सिमिलरली आप इसकी भी इक्वेशन लिख लोगे, I1 I2 देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 बराबर, यहाँ पे क्या y पैरामीटर, यहाँ पे हो जाएगा क्या Y11 प्लस Y12 V2, यहाँ पे हो जाएगा I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये याद हो गया। टी पैरामीटर पे आता तो यहाँ पे क्या लिखा, V1 और I1, V1 यहाँ पे I1 बराबर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या ABCD, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका AV2। अभी आप नोट मत करना, मैं यहाँ पे अभी जानबूझ के गलत लिख रहा हूं, है ना, मैं यहाँ पे अभी जानबूझ के गलत लिख रहा हूं, उसको मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर सही करूंगा, है ना। तो मैं भी यहाँ पे गलत लिख रहा हूं, अगर आपको अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में कटा पिट नहीं करना हो तो आप इसकी वाली जगह अभी खाली छोड़ देना, क्योंकि मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ। इसको मैं कुछ टाइम के बाद, मतलब कि अभी 5 मिनट टेबल कंप्लीट करने के बाद मैं इसको करेक्ट करूंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर करेक्ट करूंगा। तो अगर आपको ना लिखना हो तो आप खाली छोड़ देना जगह पे। तो क्या हो जाएगा, AV2 प्लस BI2, वैसे I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा CV2 प्लस DI2। ये हो गया। फिर हम इसमें आते हैं V2 I2 वाले पे, इसको ही मत लिखिएगा आप लोग। V2 बराबर हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A डैश, तो ये हो जाएगा आपका क्या A डैश V1 प्लस B डैश I1, I2 बराबर हो जाएगा आपका C डैश V1 प्लस D डैश I1, ठीक है। इन दोनों को आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अब H वाले में देखो, H की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपको, V1 I2, V1 बराबर क्या हो जाएगा H11 I1 प्लस H12 V2, I2 बराबर हो जाएगा आपका क्या H21
I1 प्लस H22 V2। तो आपकी H पैरामीटर इक्वेशन हो गई। सिमिलरली आपका जो लास्ट वाला बचा है कौन सा, G पैरामीटर, तो उसको भी देख लेते हैं। तो G पैरामीटर में क्या होने वाला है आपके पास, ये G पैरामीटर में आपके पास हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, I1 यहाँ पे आ जाएगा, तो I1 V2, I1 बराबर हो जाएगा G11 V1 प्लस G12 I2, V2 बराबर G21 V1 प्लस G22 I2। ठीक है, चलो अब एक चीज समझना, जो ये बीच के दो मैंने बोला गलत लिखे, उनमें क्या गलत होगा मैं बताता हूं। टी पैरामीटर का नाम क्या है, ट्रांसमिशन पैरामीटर। ये जो पैरामीटर है ना, वो खासकर पावर सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाया गया है, पावर सिस्टम के लिए। एच पैरामीटर किसके लिए बनाया गया, आपका बीजेटी के लिए बनाया गया। फिलहाल मैं आता हूं इसमें ट्रांसमिशन पैरामीटर में। तो देखो मैं बताता हूं, अगर मान लो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन, इमेजिन करो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपका जो नेटवर्क बनाया है किसका है, ट्रांसमिशन। इमेजिन करने की बात, तो यहाँ पे आपने सप्लाई वोल्टेज दिया, मतलब जो पावर प्लांट होगा वहां से आपने वोल्टेज जनरेट करके यहाँ पे दिया थर्मल पावर प्लांट से, तो यहाँ से करंट आई, करंट आई, करंट आई, करंट आई, इधर मान लो लोड है, तो करंट तो इधर जानी चाहिए ना, हाँ या ना, हाँ। लेकिन जो टू पोर्ट की डेफिनेशन है वो अंदर की तरफ करंट आ रही है। मतलब आप यहां से क्या समझ में आ रहा है कि भाई हमारी जो ट्रांसमिशन में जो करंट जाएगी, क्या वो इसके अपोजिट दिशा में नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। मतलब हमारा जो यहाँ पे टर्म्स आपने लिखा है, क्या लिखा है, V1 I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस I2, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस I2। वैसे ही यहाँ पे क्या है, V2 I2 है इन टर्म्स ऑफ माइनस V1 माइनस I1। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, कैसे, V1 I1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस। तो ये होती है आपकी इक्वेशन टी पैरामीटर की। आपने पढ़ा होगा ना किसमें, जो आप लोग पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो आप लोग ये चीज, आपके ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर पावर सिस्टम पे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन मान लो आपको दिया रहेगा इक्वेशन, क्वेश्चन दिया जाए कि आपका जेड पैरामीटर की इक्वेशन ये है, मतलब कि आपको Z11 की वैल्यू पता है, Z12 की वैल्यू पता है, Z21 की वैल्यू पता है और Z22 की वैल्यू पता है, ये चार वैल्यू आपको पता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो आपको क्या पैरामीटर दिया है, आपके जेड पैरामीटर दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि क्या मेरा Z11 की वैल्यू Z22 के बराबर है, तो नेटवर्क क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिंपल सी बात। क्या बोला मैंने, अगर आपका Z11 की वैल्यू Z22 के बराबर है, दैट मींस वो नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल होगा। Y पैरामीटर में क्या बोलोगे, अगर आपका Y11 की वैल्यू Y22 के बराबर है, मतलब नेटवर्क आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ABCD में क्या होता है कि अगर आपका A की वैल्यू D के बराबर है तो नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल होगा, A इक्वल टू D। सिमिलरली T डैश में भी क्या होगा कि अगर A की वैल्यू D के बराबर है, नेटवर्क आपका क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात हुई नहीं। अब बात आती है किसमें, H पैरामीटर में और G पैरामीटर में। अगर आपको H और G पैरामीटर में सिमेट्री निकाल चेक करना है, सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो उसकी जो कंडीशन होगी थोड़ा सा डिफरेंट होगी यार। वो क्या होगी, वो हो जाएगा H आपका मैट्रिक्स क्या बना रहा, कौन कौन सा बन रहा है, H11 H12 H21 H22, ये मैट्रिक्स बन गया। इसका आप डिटरमिनेंट निकाल दो, क्या हो जाएगा आपके पास, H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल्स टू 1। अगर आपका H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21
बराबर आ रहा है किसके, 1 के, दैट मीन्स वो नेटवर्क आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। सिमिलरली जी पैरामीटर भी यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, G11 G22 माइनस G12 इंटू G21 बराबर आ रहा है किसके, 1 के, दैट मीन्स वो नेटवर्क होगा आपका सिमेट्रिकल। तो क्या ये चारों चीजें भी आपको याद हो गई कि नहीं हो गई, बताओ जरा। हो गया। तो ये चारों छह चीजें आपको याद यहाँ पे हो गई होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में चार तो बहुत इजी है, एच और जी में बस डिफरेंस है, वो भी कुछ भी नहीं है, डिटरमिनेंट को वन बनाना है बस। अब आते हैं हम कहाँ पे, आपके रेसिप्रोसिटी में। तो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन क्या होती है देखना। रेसिप्रोसिटी होता है कि अगर मान लो आपको यहाँ पे Z11 Z12 Z21 Z22 पता है, तो आपको रेसिप्रोसिटी कैसे बताना है कि अगर आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि Z12 की वैल्यू बराबर किसके, Z21 के। तो वो नेटवर्क आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अगर Z12 की वैल्यू Z21 के बराबर है, दैट मीन्स वो नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल होगा। लेकिन अगर वहां पे ये चीज बराबर नहीं है, दैट मीन्स वो नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल नहीं होगा। सिमिलरली y में भी यही चीज होगी कि अगर आपका Y12 की वैल्यू Y21 के बराबर है, तो नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल होगा। एबीसीडी में क्या होगा आपका, अगर जैसे आपने एच पैरामीटर में सिमेट्री कंडीशन निकाली थी, वैसे ही टी पैरामीटर में आप रेसिप्रोकल कंडीशन निकाल दो। कैसे, अगर आपका AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 है, किसकी बात करी मैंने, AD माइनस BC की वैल्यू 1 के बराबर है, दैट मीन्स वो आपका नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा। सिमिलरली टी डैश में भी ऐसे करोगे, अगर आपका A डैश D डैश माइनस B डैश C डैश की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मीन्स वो नेटवर्क आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। एच पैरामीटर में क्या बोलोगे, अगर H12 की वैल्यू माइनस H21 के बराबर, क्या बोला मैंने, अगर H12 की वैल्यू बराबर है किसके, माइनस H21, तब नेटवर्क आपका यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। सिमिलरली यहाँ पे G12 की वैल्यू बराबर है माइनस G21 के, तो नेटवर्क आपका यहाँ पे क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इनमें से ये जो टेबल मैंने बनाई है ना आपके सामने, ये टेबल आपके जेई और ए एग्जाम में 2 पोर्ट से अगर क्वेश्चन बना है, 100 क्वेश्चन बने हैं, तो 90 क्वेश्चन यहां से बने हैं। बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे आप 2 पोर्ट नेटवर्क को, अभी अपन 1 घंटे ही पढ़ा ट्रांजिट अपना 2 पोर्ट, हमने 2 पोर्ट को बस अभी 1 घंटे ही पढ़ा है, और 1 घंटे में आपको दावा कर रहा हूं कि अगर आप इस टेबल को याद कर लोगे, 90% 2 पोर्ट के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, है ना, आपका टाइम भी हो चुका है, तो हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपके रात वाली क्लास में, जो आपका इसमें नेटवर्क की क्लास होगी, और उसमें क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इवनिंग की क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना हो तो, आपको अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े। आगे क्या पढ़ना है, क्लास को खत्म करना है मेरे को, तो नहाना धोना खाना पीना सब करना, 2 बजे फिर क्लास है आपकी 1.5 घंटे में। अभी PPT मैंने नहीं बनाई है उसकी। और एक चीज और है यार कि, है ना, डिजिटल की जो क्लास हो रही है उसको भी आप अटेंड करो ना, क्या दिक्कत है, जो डिजिटल की क्लास हो रही है आप उसको भी अटेंड किया करिए।
है ना, आप लोग के लिए तो कर रहे हैं यार, जितने भी सेशन हो रहे हैं वो आप लोग को दिमाग पे रख के ही तो हो रहे हैं। सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा, थोड़ा चीजें है ना लाइंड अप होने दो, सारी चीजें लाइंड अप होने दो, अभी तो ये नेटवर्क में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है। ठीक है, पावर सेक्टर और मशीन का ही नंबर है ना। एनालॉग तो आपका स्टार्ट हो गया है, जो मैडम करा रही है इसको आप देख लो अच्छे से। ठीक है ना, जो मैडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही है वो देख लो, बाद में अभी एनालॉग तो मैं भी स्टार्ट करूंगा, क्या पढ़ाऊंगा आपको उसमें मैं, थ्योरी पोर्शन जो बचा हुआ है थोड़ा, एनालॉग का जो आपका ओपन वाला पार्ट बचा हुआ था वो मैं भी कराऊंगा, बाकी मैम दोबारा भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी आपका 2 PM पे क्लास होगा, तो उसमें सभी लोग आइएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेरी मेहनत खाली नहीं जानी चाहिए, है ना। उस क्लास को लेने के लिए मैं भले क्लास 25 मिनट की लेता हूँ, लेकिन 1 घंटे में टाइम लगाता हूँ किसमें, आपका PPT बनाने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, तो आप लोग को भी उस हिसाब से करना पड़ेगा ना, सपोर्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट।